अगर आप भी मेरी तरह एक न्यू मॉम है और आपकी बॉडी भी मेरी तरह फूल के गोलगप्पा हो गई और पुराने कपड़े आपके बिल्कुल भी फिट नहीं आते, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज है मेरा फैट टू फिट चैलेंज का डे 76 डे मैंने आपके साथ सक्सेसफुली कर लिए है कंप्लीट विद विजिबल रिजल्ट्स। तो आप देख सकते हैं कि मैं जो हूँ वो पहले मैं क्या थी और अब मैं क्या हूँ, और आजकल मेरी बॉडी कितनी लाइट हो गई है, बॉडी शेप भी हो गई है। लेकिन अभी मेरा ये संघर्ष जो है अपने साथ जारी है। सो आज है मेरा 77 डे और आज के दिन की शुरुआत करी थी मैंने अपने जीरा वाटर के साथ, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। जीरा वाटर विद लेमन, थोड़े से गुनगुने पानी में आप जीरे को उबालिए, उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़िए और उसको गटक जाइए, यानी कि उसको अच्छे से पी जाओ सिप सिप करके। उसके बाद आप अपने घर की छत पे जाएं, गली में जाएं, मोहल्ले में जाएं, जहाँ आपके लिए एक सेफ स्पेस हो, जहाँ आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप उधर चले जाएं। सबसे पहले अपनी बॉडी को वार्म अप कर लीजिए और उसके बाद कर दीजिए अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। मैं आज आपको वन बाय वन बताने वाली हूँ कि आपकी कौन सी एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, इससे आपकी बॉडी बहुत अच्छे से स्ट्रेच होती है, आपकी थाई स्ट्रेच होती है, आपकी साइड स्ट्रेच होती है, और आप जब क्रॉस में ऐसे हाथ रखते हैं तो आपका जो कंधा है वो भी अच्छे से स्ट्रेच होता है। तो स्ट्रेचिंग से भी बॉडी टोन होती है, वेट लूज होता है। उसके बाद आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है अपनी अपर बॉडी को, यानी आपके जो कंधे होते हैं बीच में जो कुब्बड़ सा निकल आता है उसको फिक्स करने के लिए। और उसके बाद है ये आपकी एक्सरसाइज जो आपकी जो अपर बॉडी है उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट करती है, यानी आपकी ब्रेस्ट को अपलिफ्ट करने में हेल्प करती है। और जो मैं अब कर रही हूँ आपके सामने, ये आपकी ऑल ओवर बॉडी पर वर्क करती है। सो डियर लेडीज़, आपकी जो एक्सरसाइज है वो गिनी चुनी होनी चाहिए लेकिन इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। तो मैंने जो भी एक्सरसाइज करी है उसका रिजल्ट ये कि अब मैं थोड़े पुशअप लगा सकती हूँ। पहले मेरी बॉडी बिल्कुल भी मुझसे नहीं उठती थी, इतनी हैवी हो चुकी थी कि मेरे जो घुटने थे वो दर्द करने लगे थे, इसलिए मैं पहले हाफ पुशअप लगाती थी कुछ इस तरीके से। बट अब मैं 10 से 12 पुशअप लगा सकती हूँ, जिसमें आज मैंने 7 सक्सेसफुली कंप्लीट करे हैं। ये वाली एक्सरसाइज जो आपका लोअर एब्डोमेन होता है, जहाँ आपका सिजेरियन के टाँके होते हैं, जहाँ से बेली पाउच बनता है, उसको फिक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप इन सारी एक्सरसाइज के 30-30 के 3 सेट अगर डेली लगाते हैं तो मेरा ट्रस्ट करिए आपको अपनी बॉडी में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि भाई मैं कोई आपकी ट्रेनर नहीं हूँ, कोई भी ऐसी जिम वाली नहीं हूँ, मैं बस जो मेरी लाइफ में होता है, जो मैंने जैसे किया है वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि हमारे रिजल्ट जो होते हैं वही बताते हैं भाई। और आजकल बॉडी को स्ट्रेच करते करते मेरी स्ट्रेचिंग इतनी हो गई कि मैं अपने जो हथेली है उनको ज़मीन पर टच कर सकती हूँ। मेरी जो कमर है वो पहले से कम 4 से 5 इंच कम हुई है। और हिप साइज़ तो मेरा बहुत ज़्यादा कम हुआ है, क्योंकि मेरा प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा हिप साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया था, जो कि देखने में बहुत गंदा लगता था। पर्सनली मुझे बहुत गंदा लगता था। और जो मेरे कंधों के बीच में कुबड़ सा था वो भी अच्छे से फिक्स हो गया है। अब जो मेरा आगे की लड़ाई है वो है अपने आप को फिट रखने की और अपने आप को इस फिटनेस की जर्नी को कंटिन्यू रखने की। क्योंकि जब हम एक बार किसी चीज़ को अचीव कर लेते हैं तो हम उसको छोड़ देते हैं। और ये वाली जो एक्सरसाइज आप खड़े होकर करेंगे तो ये आपका बेली बहुत अच्छे से कम कर देती हैं। और अगर ये जंपिंग जैक्स तो भाई ऑल ओवर बॉडी पे काम करता है। सो गाइस, शुरू के 3 मिनट थे मेरे और अब है मेरी बेटी का टाइम, यानी अब इसकी एक्सरसाइज चालू है, जिसके साथ मेरी भी एक्सरसाइज होती है। तो जब ये भाग दौड़ करती है तो मैं इसके सामने खड़ी हो जाती हूँ, ताकि इसे डायरेक्शन मिलती रहे कि किधर जाना है और किधर नहीं। इससे जो इसकी मतलब मेरी बात सुनने की इसकी क्षमता है वो भी बढ़ती है। और फिर आपको एक बात दिखाती हूँ, कल शाम को यानी कि डेली शाम का ये रूटीन है मेरा। ये कंधे पे बैठ के मेरे साथ वॉक करती है और इसको बड़ा सुकून मिलता है। और ये मेरे लिए भाई बहुत प्यारा मोमेंट होता है, क्योंकि जब ये ऐसे चिपक के बैठ जाती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस टाइम को एंजॉय कर रही है। तो जब ऐसे ये एंजॉय करती है तो मुझे भी बहुत पर्सनली अच्छा लगता है और साथ में मेरी वॉक भी हो जाती है। तो खाना खाने के बाद लगभग मैं 30 मिनट की वॉक कर लेती हूँ। और शाम को मैंने बनाया था अपने लिए मैंगो शेक, लेकिन एक छोटा सा चेंज आपको बताती हूँ जो आपको अपनी लाइफ स्टाइल में करना है। गर्मियाँ आ चुकी हैं, मैंगो शेक हर किसी के घर बनेगा और उसमें हम शुगर बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे। तो हमें शुगर को रिप्लेस कर देना है देसी खांड से। आप कितना भी मैंगो शेक पिए आपका वेट गेन नहीं होगा। और मेरी बेटी है, ये छोटी है, तो मैं इसको शुगर से बचाने के लिए सोच रही हूँ कि भाई मैं इसकी लाइफ में देसी खांड को ही मीठा बना के दूंगी, क्योंकि भाई उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और ये पानी भाई, गुनगुना पानी जब मेरा मन करता है मैं तभी पी लेती हूँ। कल शाम को मुझे पेट में थोड़ी ब्लोटिंग फील हो रही थी तो मैंने 1 कटोरा पानी पी लिया था। आज हमारी मैस में बनने वाला था कद्दू। मैंने जाके देखा तो वहाँ पे कुछ सामान कटा पिटा पड़ा था, और कद्दू देख के मेरे अंदर भाई पता नहीं कौन सी फीलिंग आई। मैंने कहा आज मैं कद्दू नहीं खाने वाली हूँ। और सुबह की एक्सरसाइज के बाद का है ये मेरा सीन, यानी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। अब मेरी जो यानी ब्रेस्ट है, पेट है, मतलब एक नॉर्मल रेंज में जो होता है वो लगने लगा है। बाकी मैं बहुत ज़्यादा
पतली नहीं हुई हूँ, बट हाँ अब मैं करती रहूँगी और मैं हो भी जाऊँगी, क्योंकि भाई इन 77 दिनों में कंटिन्यूटी का रिजल्ट मैंने देखा है। और कंटिन्यूटी का रिजल्ट इतना अच्छा होता है ना भाई कि आप करते जाओगे करते जाओगे। जब हमें किसी चीज़ का रिजल्ट मिलता है तो करने का मन करता है। उसके बाद आज हमारे साथ हो जाता है एक कांड, वो ये है कि हमारा कूलर पीछे से फेंक रहा था पानी, मेरी चुन्नी हो जाती है उससे टच, यानी वर्दी वाली, तो वो हो गई थी यहाँ से आज गंदी थोड़ी सी। तो मौसी मुझे वही दिखा रही थी, और मेरी बेटी हार थक के एक्सरसाइज करके यानी घूम फिर के सो गई है। और आजकल इसका पता नहीं क्या क्या स्टाइल हो गया है सोने का, आगे दिखाऊंगी, आप बताइएगा आपके बच्चे ऐसे ही करते हैं क्या। यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा रेस्ट भाई, क्योंकि ऊपर से एक्सरसाइज करके आई थी तो बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे, तो कूलर में बैठ के पहले किया है अपना पसीना शांत, और उसके बाद लग जाती हूँ काम में। और ये देखो, ये मेरी पुत्री है, ये पता नहीं कौन से पोज में सोती है आजकल, मुझे खुद नहीं पता। फिर ये है मैंने खाने की तैयारी, क्योंकि मैस से तो आज मैंने खाने के लिए कर दिया था मना। तो मैंने बनाया है आलू शिमला मिर्च, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई आज कुछ अच्छा बनेगा, लेकिन बना नहीं। मैंने बना ली है, सारी चीज़ों को काट पीट के रख लेती हूँ और फिर लग जाती हूँ अपनी सब्ज़ी बनाने की तैयारी में। क्योंकि अभी बज चुके थे 8:30, और मैं सुबह उठ जाती हूँ लगभग 5:30-6 के आसपास, और मेरी बेटी भी उसी टाइम मेरे साथ उठ जाती है। तो जब वो मेरे साथ उस टाइम उठ जाती है तो वो थक जाती है, तो 8 बजे के आसपास वो एक नैप ले लेती है, यानी सो जाती है थोड़ी देर के लिए। तो मेरा जो काम है वो हो जाता है बहुत जल्दी से। यहाँ पर जब उठ चुकी थी, मैंने इसको एक खीरा पकड़ा दिया था, सुबह का टाइम था, तो लगभग 8:30-9 बजे मैं 2 खीरे ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि खाली पेट अगर आप खीरा खाओगे तो भाई आपका पेट रहता है पूरे दिन ठंडा, और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो खीरा, तरबूज, ककड़ी सकड़ी, ये सारी चीज़ें खाते रहने चाहिए। एक चेंज ये है कि जब आप रोटी बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा डालेंगे मल्टीग्रेन आटा, और उसके साथ मिक्स करेंगे अपने नॉर्मल गेहूं के आटे को, तो जो आपकी कैलोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है वो थोड़ी कम होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करी हैं, जैसे चीनी को शुगर से, मतलब जो शुगर है उसको देसी खांड से रिप्लेस कर दिया है, साथ में जो मेरा मल्टीग्रेन आटा है उसको ऐड कर लिया है, चावल जो है उसको ब्राउन राइस से मैंने रिप्लेस कर दिया है। जो मैस में बनता है तो वो तो मैं खा लेती हूँ कभी कभी, लेकिन जब मैं बनाती हूँ तो मैं ब्राउन राइस बनाती हूँ। मैदा मैंने स्किप कर दिया भाई, मैदा मैं नहीं खाती हूँ। तो ये दोनों आटा आप देख सकते हैं, दोनों को कर लिया है बढ़िया तरीके से मिक्स, और इसको मिक्स करके आप इसको लगा लें, यानी गूँथ लें, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देंगे तो इसकी रोटी बहुत अच्छी बन जाती है। बनने ये मतलब जब इसको लगाते हैं, आटा गूँथते हैं, तो ये थोड़ा सा ऐसा लगता है हमको कि जैसे ब्लैकनेस है, लेकिन वो ब्लैकनेस नहीं है, क्योंकि चने वने का होता है तो उसमें थोड़े से छिलके का वो दिखता ही है। साथ में फिर मैं आ जाती हूँ भाई अपना कूलर में पानी भरने के लिए, क्योंकि भाई पूरा दिन इसकी ज़रूरत पड़ती है मेरी बेटी को मुझसे पीछे, तो पानी भरा रहता है तो ठंडी ठंडी हवा में यहाँ खेलती रहती है। बाकी इसमें काफ़ी वेंटिलेशन है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। खाने में था आज वही एक कटोरी दही, थोड़ी सी सब्जी, और पूरी भी मुझे मिल गई थी, मेरी फ्रेंड बना के लाई थी, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, वो इतने प्यार से बना के लाई है तो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि भाई वो मेरी जिगरी है तो वो लाती है तो मैं खाती हूँ। तो मेरा आज का यही था। मिलती हूँ आपसे कल किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मैं जाती हूँ ड्यूटी, और आप करिएगा अपना काम। हाइप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना भी और अपने बच्चों का भी, गर्मियाँ बहुत है।